गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर। SCR को जो है थायरिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन सेमीकंडक्टर कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर भी बोलते हैं, लेकिन जो SCR है ये सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना होता है, इसलिए इसको सिलिकॉन कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर कहते हैं। ये क्या करता है, जो AC को DC में कंट्रोल करते हैं, उस AC को DC में कन्वर्ट करता है, जो रिएक्टिफायर उसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सिलिकॉन कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर 3 जंक्शन होती है। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी होती हैं, और इसमें 4 लेयर होती हैं, ठीक है। देखो, अगर अपन देखें इसका कंस्ट्रक्शन और ये सारा देखते हैं, देखो मैंने जस्ट बताया। देखो, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अपन 4 लेयर लेंगे। क्या लेंगे? 4 लेयर, PN। अगर आप लोग NP लो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। 4 लेयर होगी। अब ये अपर जो P लेयर है, इस पे अपन एनोड टर्मिनल लेते हैं, और जो नीचे वाली N लेयर है, इस पे अपन कैथोड टर्मिनल लेते हैं। ये P और N, ये अपर और जो लोअर जो लेयर है, ये हैवली डोप्ड होती हैं, और ये जो लेयर हैं ये लाइटली डोप्ड होती हैं। नीचे वाली लेयर के जस्ट ऊपर जो P रीजन है, P टाइप सेमीकंडक्टर है, इससे अपन कौन सा टर्मिनल लेते हैं? गेट टर्मिनल लेते हैं, ठीक है। अब देखो अपने पास कितने लेयर होगी, 1 2 3 4, यानी SCR में कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर। कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट। अब देखते हैं इसमें कितनी जंक्शन होते हैं। देखो, PN एक जंक्शन ये होगी, इसका नाम दे दिया अपन ने J1 जंक्शन। PN ये दूसरी जंक्शन होगी, J2 जंक्शन। PN ये तीसरी जंक्शन होगी, J3 जंक्शन। यानी SCR में 3 PN जंक्शन होती हैं, जंक्शन J1, जंक्शन J2 और जंक्शन J3, ठीक है। अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका जो है ऑर्डिनरी PN डायोड की तरह होता है, लेकिन इसमें एक टर्मिनल और होता है। ये कौन सा टर्मिनल है? गेट टर्मिनल। ये इसका क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो क्या लिखा है मैंने कंस्ट्रक्शन में यही लिखा हुआ है, SCR हैज 4 लेयर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसमें 4 लेयर होती हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की, यानी P टाइप और N टाइप की। दीज 4 लेयर फॉर्म 3 PN जंक्शन। ये जो चारों लेयर हैं ये 3 PN जंक्शन बनाती हैं, J1, J2 और J3। जो लेयर हैं वो NP भी हो सकती हैं और PN भी हो सकती हैं, ठीक है। द एनोड एंड कैथोड टर्मिनल आर प्लेस्ड एट द एंड लेयर। जो ऊपरी सिरा और नीचे वाला सिरा है, उस ऊपरी पे अपन एनोड टर्मिनल लेते हैं, नीचे वाले पे कैथोड टर्मिनल लेते हैं। वेयर द गेट टर्मिनल इज प्लेस्ड विद द थर्ड लेयर। जो तीसरी लेयर है, ऊपर से तीसरी लेयर है, उस पे अपन गेट टर्मिनल लेते हैं। द आउटर लेयर आर हैवली डोप्ड एंड द इनर 2 लेयर आर लाइटली डोप्ड। ये जो अंदर वाली लेयर हैं, ये दोनों लेयर लाइटली डोप्ड होती हैं, और ये बाहर वाली लेयर हैं ये हैवली डोप्ड होती हैं, ठीक है। समझ गए? अब देखो आगे, अब अपन आगे जो है SCR का वर्किंग देखते हैं। तो SCR जो है 3 मोड में वर्क करता है। नंबर 1 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, नंबर 2 पे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, नंबर 3 पे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है, तो देखो इसका डायग्राम देखते हैं, फिर बताता हूँ मैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है। देखो, ये अपने पास SCR हो गया PN। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब है, जो ये P है एनोड, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जबकि गेट टू कैथोड जो है ये ओपन होता है। यहाँ पे VGS कितना वोल्ट होता है? 0 वोल्ट, ठीक है। ये होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इस मोड में क्या होगा, देखो यहाँ से P पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये जंक्शन किस पे होगी? फॉरवर्ड बायस पे। J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस पे। इधर देखो यहाँ नेगेटिव आ रहा है N पे, J3 जंक्शन किस पे होगी? फॉरवर्ड बायस पे। अगर J2 देखें तो J2 के देखो N पे पॉजिटिव आ रहा है, P पे नेगेटिव, J2 जंक्शन रिवर्स बायस पर होगी, यानी जंक्शन J1 एंड J3 फॉरवर्ड बायस पे और जंक्शन J2 किस पे होगी? रिवर्स बायस पे होगी। तो ये मोड क्या कहलाता है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है।
अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एक जो है छोटी सी स्मॉल करंट, जिसको अपन रिवर्स लीकेज करंट बोल सकते हैं, वो करंट फ्लो होगी। ठीक है, आगे देखो मैं ग्राफ में पूरा डिटेल में बताऊंगा तुम लोगों को। अब इसके बाद दूसरा आता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तो देखो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड अपन दो टाइप से कर सकते हैं। कौन कौन सी टाइप? फर्स्ट तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, अगर इसी में मैं ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को इंक्रीज कर दूं, जो डिप्लेक्शन लेयर जो है इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी ज़्यादा कर दूं, तो ये जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में वर्क करेगा। लेकिन ऐसा करने से इसकी जो लाइफ है SCR की वो कम हो जाएगी। तो इसके बजाय नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अपन क्या करेंगे, देखो जो अपना SCR है उसकी जो अपर लेयर है P उसको बैटरी के पॉजिटिव से, और लोअर लेयर जो N है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो गेट है उसको अपन पॉजिटिव देते हैं। क्या देंगे? पॉजिटिव VGS अप्लाई करेंगे, ये VGS है। ठीक है, गेट टू कैथोड क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे। इस टाइम क्या होगा, देखो जंक्शन जो J1 जंक्शन है इधर से पॉजिटिव आ रहा है, ये फॉरवर्ड बायस पे होगी। जंक्शन J3 इधर से नेगेटिव आया, ये भी फॉरवर्ड बायस पे होगी। और जंक्शन ये वाली J2 जंक्शन है इधर से पॉजिटिव आ रहा है P पे, ये भी क्या होगी? फॉरवर्ड बायस पे। तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है। इस टाइम जो है SCR कंडक्ट करेगा और इसमें जो है एनोड करंट फ्लो होगी इस समय। ठीक है, अब एनोड अगर अपन गेट पल्स हटा देंगे तो भी जो है ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में वर्क करेगा। कब तक करेगा? जब तक अपनी एनोड करंट जो है इसकी जो लैचिंग करंट है उससे कम नहीं होगी, तब तक ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ही वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन थर्ड करते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है वो देखते हैं। देखो ये डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में अपन क्या करेंगे, ये देखो PNPN जो SCR है इसके अपर जो P लेयर है यानी एनोड टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव से और कैथोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि गेट टर्मिनल जो है इसको ओपन रखते हैं। ये कहलाता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इस मोड में क्या होगा, देखो जंक्शन J1 जो है इधर P पे नेगेटिव आ रहा है रिवर्स बायस पे, जंक्शन J3 देखो N पे पॉजिटिव आ रहा है, ये भी रिवर्स बायस पे, जबकि जंक्शन J2 जो है देखो इधर से नेगेटिव इधर से पॉजिटिव, जंक्शन J2 किस पे है? फॉरवर्ड बायस पे। यानी जंक्शन J1 और J3 जो है दोनों रिवर्स बायस पे होंगी, जबकि जंक्शन J2 जो है फॉरवर्ड बायस पे होगी। ये कहलाता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, इस मोड में जब अपन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो एक लीकेज करंट फ्लो होती है जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। अब अपन रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन के बाद करंट जो है शार्पली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा मोड है? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, तो अपन ने तीनों मोड जो है अभी स्टडी किए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। SCR 3 मोड में वर्क करता है। अब अपन इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। तो देखो VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? VI कैरेक्टरिस्टिक है इस पे जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसकी जो एनोड करंट है उस करंट में क्या चेंजेस आ रहा है उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। ठीक है, तो देखो ये VI कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड लेता हूँ। मैंने तुम लोगों को बताया था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, जब अपन एनोड को नेगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, जबकि गेट टर्मिनल ओपन है। इस टाइम क्या होगा, जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस पे है, जबकि जंक्शन J2 जो है देखो सॉरी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड अपन देखते हैं। देखो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। इसमें क्या है, जंक्शन जो है J1 और J3 जो है रिवर्स बायस पे है और जंक्शन J2 किस पे है? फॉरवर्ड बायस पे है। ठीक है, अब इस समय क्या होगा, इस समय एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगी। देखो जब अपन जो है रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये स्मॉल करंट है, ये स्मॉल करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अपन रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे जो है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुँचता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है। ब्रेकडाउन आते ही कौन सा ब्रेकडाउन होता है? एवलांच ब्रेकडाउन।
इस ब्रेकडाउन पे करंट जो है ये शार्पली इंक्रीज होगी। ये जो रीजन है ये रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट कहलाती है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहलाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में देखो क्या किया। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एनोड को अपन ने पॉजिटिव से दिया, कैथोड को नेगेटिव से दिया। ठीक है, जबकि अपन ने गेट पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तो गेट करंट कितना है, 0 करंट है, ये 0 करंट है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, अब अपन जब फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड पे है, जंक्शन J2 रिवर्स पे है, तो एक स्मॉल करंट होगी, लीकेज करंट फ्लो होगी। देखो तो देखो ये लीकेज करंट फ्लो हो रही है, ये वाली लीकेज करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब ये लीकेज करंट जब ब्रेकओवर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज करेंगे तो देखो इसके अक्रॉस में, SCR के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ और जो करंट जो है वो शार्पली क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। ये कब है, जब अपन कोई गेट पे वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा रीजन हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हो गया। अब अपन ने क्या किया, गेट पे वोल्टेज अप्लाई किया, यानी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, यानी एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को नेगेटिव से, और गेट पे अपन ने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया। पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ब्रेक ओवर जो है पहले आएगा, ब्रेक ओवर पहले आएगा, फिर ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये करंट बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे अपन गेट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ब्रेक ओवर पहले आता जाएगा और जो है ड्रेन करंट क्या होगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला रीजन जो है ये फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन कहलाता है। ठीक है, और ये जो ये यहाँ से यहाँ तक का ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, क्या हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। तो ये इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक आ गई। ये इसकी लैचिंग करंट है, ये कौन सी करंट है, होल्डिंग करंट है। ठीक है, अब इसका अपन क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशन देखते हैं SCR के। तो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होता है DC मोटर की स्पीड जो है अपन इसे कंट्रोल करते हैं। दूसरा AC वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसको यूज लेते हैं, स्विच की तरह इसको यूज लेते हैं, चॉपर में SCR को यूज लेते हैं, इन्वर्टर में SCR को यूज लेते हैं। ठीक है, पावर कंट्रोल जो है उसमें भी अपन रेक्टिफायर यूज में लेंगे, DC सर्किट ब्रेकर में भी अपन SCR यूज में लेंगे, बैटरी चार्जर बनाते हैं तब भी SCR यूज लेते हैं, लाइट डिमर को एडजस्ट करने के लिए भी SCR यूज में लेते हैं। ठीक है, पल्स सर्किट में SCR यूज में लेंगे। इट इज़ यूज फॉर AC पावर कंट्रोल विद सॉलिड रिले। ठीक है, तो ये इसके मोस्टली जितने भी एप्लीकेशन थे वो मैंने बता दिए हैं। तो मैंने जो है SCR का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और करेक्टरिस्टिक ये तीनों एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इस पर कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर